आप सबको जय मसीह के अजीज़ों, एक बार फिर आ गई हूँ आपके सामने मेरे आज के इस वीडियो को लेकर। मेरे इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि जब यीशु मसीह जी उठे थे और वो अपने स्वर्गीय पिता के पास वापस जाने वाले थे, लेकिन स्वर्ग में वापस जाने से पहले यीशु मसीह ने चेलों को एक खास आज्ञा दी। और वो आज्ञा क्या थी, इसको हम देखेंगे पवित्र बाइबल में से मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय उसकी 18, 19 और 20 आयत। यहाँ लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अब ये समय आ गया था कि जिस प्रकार यीशु मसीह को हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हम मनुष्य के लिए बलिदान होने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा था, ठीक इसी प्रकार अब यीशु मसीह चाहते थे कि चेले भी उसी तरीके से संसार के लोगों के बीच में जाए और वही काम करे जो यीशु मसीह ने किया था। क्योंकि इससे पहले तक जब चेले यीशु मसीह के संग संग रहा करते थे, उनकी आज्ञाओं को मानते थे, उनके अनुसार काम कर रहे थे, उस समय चेले सुनते थे, समझते थे और सीखते थे। लेकिन अब ये समय आ गया था कि चेले पूरी तरीके से निपुण हो गए थे, पूरी तरीके से वो सब कुछ सीख चुके थे। अब समय था कि चेले ना सिर्फ बोल के बल्कि अपने कामों के द्वारा पहचाने जाएं और परमेश्वर के गवाह बने कि वो परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए काम को पूरा करे। वो काम जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इससे पहले हमने शैतान से सुना था कि जब वो यीशु मसीह की परीक्षा के समय यीशु से कह रहा था कि सब कुछ का अधिकार मुझे दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान झूठा है और वो लोगों से झूठ बोलता है और ये झूठ कहता है कि सारा अधिकार मेरे पास है। ये वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम जाओ। क्योंकि चेले खुद आज्ञा मानना सीख चुके थे, अब यीशु मसीह चाहते थे कि वो संसार में जाएं और सारी जातियों में से सभी लोगों को आज्ञा मानना सिखाएं। लेकिन इससे पहले कि चेले यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जाएं, यीशु मसीह ने अभी उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा, जो लिखा है पवित्र बाइबल में से प्रेरितों के काम की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 4 आयत में। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। और यीशु मसीह ने उनको जाने से पहले वहीं पर ही रुकने के लिए कहा कि तुम अभी यरूशलेम को ना छोड़ो, क्योंकि यीशु मसीह खुद चेलों के पास से अपने स्वर्गीय पिता के पास जाने वाले थे और यीशु मसीह चाहते थे कि उन्हें पवित्र आत्मा के रूप में एक सहायक मिले, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से निकलता है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तब भी स्वर्गीय पिता परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतारा गया। आपको याद होगा कि जब परमेश्वर ने आदि में सृष्टि की रचना करी तब उसने आदम को बनाया, और तब क्या हुआ, तब आदम अकेला था और तब परमेश्वर को आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं लगा और तब उसने
आदम से मेल खाने वाला एक सहायक बनाया, यानी कि हव्वा। परंतु परमेश्वर ने उस समय हव्वा को सहायक के रूप में बनाया था, परंतु हव्वा ने अपना काम बखूबी पूरा नहीं किया और शैतान के झूठ बोलने पर, शैतान के बहकावे में वो आ गई और पाप कर बैठी। वो फल उसने आदम को भी खिला दिया जिसके लिए परमेश्वर ने उसे मना किया था, जिस काम के लिए हव्वा को परमेश्वर ने बनाया था कि वो आदम की सहायता करा करे। इसके विपरीत हव्वा की वजह से आदम और हव्वा दोनों परमेश्वर से दूर हो गए और यहाँ पर पहला सहायक नाकाम हो गया क्योंकि वो इस मिट्टी से बना हुआ था। यहाँ पर जब यीशु मसीह अपने चेलों के पास से जाने वाले थे और वो चाहते थे कि उसके चेले जो रात दिन उसके संग संग रहे, उसकी हर एक आज्ञा को पूरा किया और उसके लिए वो चेले अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिए थे। और अब जब ये समय था जब यीशु मसीह उनको अपने काम के लिए भेजने वाले थे कि वो यीशु मसीह के गवाह बन सके, ना सिर्फ बोलने से बल्कि अपने कामों से और अपने व्यवहार से वो यीशु मसीह की गवाही दे सके। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा बल्कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और इसी बात को यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 18 आयत में कहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और यीशु मसीह ने उनसे कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यीशु मसीह को अपने चेलों की चिंता थी। और यही कारण था कि जब यीशु मसीह चेलों के पास से स्वर्ग में जा रहे थे तब उन्होंने प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में चेलों से ये कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। और चेलों को अपना गवाह बनाने के लिए यीशु मसीह उन्हें एक सहायक देने वाला था। अजीजों, यहाँ पर बात सिर्फ चेलों की नहीं हो रही बल्कि हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा लेता है और यीशु मसीह के अनुसार ईमानदारी और वफादारी से चलने की कोशिश करते हैं, तब एक परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा हमारे लिए उतरता, एक बहुत ही पावरफुल सहायक जो हमें हर बात को बताता है, जो हमें हर बात को चिताता है। जब भी हम कुछ गलत करते हैं या गलत राह पे मुड़ने लगते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे कान में धीरे से उस वचन को याद दिलाता है कि हम गलत राह की तरफ ना मुड़े। यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर के गवाह बने और इस काम के लिए यीशु मसीह हमें अकेला बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने बेटे को भेज दिया कि वो हमारे खातिर मरे, इसके बाद भी हम यीशु मसीह की ओर नहीं फिरते और इसके बाद भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल सहायक भेजने को तैयार है, लेकिन हम उस सहायक की तरफ नहीं मुड़ते। हम पवित्र आत्मा को परमेश्वर से नहीं मांगते, इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मांगोगे तो पाओगे, लेकिन हम परमेश्वर से उस सहायक को नहीं मांगते। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में सब कुछ होता है, बहन भाई माता पिता यार दोस्त सहेली सब होते हैं, लेकिन इसके बाद भी कभी ना कभी हमारे जीवन में ऐसा समय ज़रूर आता है कि हम अपने आप को
अकेला पाते हैं, अकेला महसूस करने लगते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग सोचते हैं हम लोग शादी कर लेंगे तब हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा। लेकिन अजीजों, उसके बाद भी हम कभी ना कभी अपने आप को अकेला पाते हैं। इस अकेलेपन का कारण क्या है? इस अकेलेपन का कारण है कि हम उस सहायक को परमेश्वर से नहीं मांगते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और हम उस सहायक को मनुष्यों में ढूंढने लगते हैं। लेकिन अजीजों, आदि काल से ही मनुष्य एक दूसरे के सहायक नहीं बन पाए, लेकिन परमेश्वर सच्चा सहायक हमारे लिए स्वर्ग से भेजने को हमेशा तैयार रहता है कि हम संसार में सहायक ना ढूंढे बल्कि परमेश्वर से मांग ले। लेकिन हम परमेश्वर से नहीं मांगते और संसार में ही एक दूसरे से धोखा खाते रहते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जो मुंह से प्रचार नहीं करते, बल्कि उनके कामों से ये पता चल जाता है कि वो परमेश्वर की और से हैं। हमें ना सिर्फ परमेश्वर के वचन को बोल के बल्कि परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में ग्रहण करके लोगों के आगे यीशु मसीह का गवाह बनने की कोशिश सदा करते रहना है, और इसके लिए यीशु मसीह हमें सहायक देने को तैयार है, पवित्र आत्मा देने को तैयार है। तो आइए अजीजों, आज ही हम परमेश्वर से वो पवित्र आत्मा, वो सहायक मांग ले जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और जिसके बाद हम फिर कभी भी अकेले नहीं होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर तेरी महानता के लिए, तेरी महान दया, तेरी महान प्रेम के लिए प्रभु जो तूने हमसे किया। खुदावंद खुदा, धन्यवाद हो प्रभु जी की दुर्बलता में पिता परमेश्वर तू हमारे लिए एक सहायक रखता है जो हमें बलवंत करता है। खुदा मैं तेरे नाम की बड़ाई करती हूँ प्रभु जी। मैं दुआ मांगती हूँ सभी लोगों के लिए जो तेरे वचन के अनुसार चलते हैं या चलने की कोशिश करते हैं। खुदा तो उनमें से हर एक को छू ले। खुदा हर एक के जीवन में, हर एक के देह के अंदर, हर एक के मन के अंदर तू अपने सहायक को उंडेल दे यीशु मसीह जी। उद्धार करता तो उनसे बातचीत कर यीशु मसीह कि वो अपने मुंह से अंगीकार करे और तुझसे मांग ले तेरे भेजे हुए सहायक को, यानी पवित्र आत्मा को, जिससे कि पिता परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति जो तेरे अनुसार चलना चाहते हैं प्रभु जी, तेरे गवाह बन सके, जैसे कि तेरी आज्ञा चेलों के समान हमारे लिए है। खुदा तेरे हाथ में हर एक को सौंपती हूँ जो कोई भी तेरे अनुसार चलते हैं, जो कोई भी तेरे अनुसार चलने की कोशिश करते हैं प्रभु। जितने मेरे वीडियो में शामिल है, जो भी मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक को तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपती प्रभु। उनकी जो भी समस्या और परेशानियां हैं तू उनको देखता जानता है पिता, उनके जीवन से हटा देना पिता, जिससे कि पिता परमेश्वर वो तेरे जिंदा गवाह हो सके, वो तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके पिता। तेरे हाथ में हर एक को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।